अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला साहब, आप क्या समझ रहे हैं सर, ये इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड किसके लिए सही से तैयार है? ये क्या लेवल प्लेइंग फील्ड जिसके साथ अवाम होगी वो जीतेगा। सीधी सी बात है। मैं तो जमहूरियत पसंद आदमी हूँ, मुझे तो ये लग रहा है। आपको कौन सी पार्टी इस वक्त लग रही है कि वो अवाम के करीब है या अवाम उसके ज्यादा करीब है? वो तो नहीं है जो माइनस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं भी इंडिया के गम में बराबर का शरीक हूँ। ये अलहदा बात है कि मेरी हंसी रुक नहीं रही है। ये मैं कुछ नहीं कर सकता बहैसियत पाकिस्तानी। शायद हमारी आ लग गई है, हम नहीं सही तो तुम भी नहीं सही, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल नरेंद्र मोदी के मुतालिक आज ट्रेंड इंडिया में चल रहा है आज पनौती का। बरे सगीर को दुख हो रहा है, पूरे बरे सगीर जी, को। पनौती का ट्रेंड इंडिया चला रहा है, मैं नहीं चला रहा। मतलब ये है कि मनूस वो उसके वो हिंदी जबान में मनूस को कहते हैं। बहरहाल ये तो एक अलहदा बात है। अच्छा, अभी जो आ जाते हैं चीमा साहब की बात के ऊपर। चीमा साहब ने बात कही कि जी जरदारी साहब ने कहा कि आप फिक्र ना करें नवाज शरीफ साहब को, हम आपको बहरानों से निकालेंगे। जब वो ये कह दिया तो फिर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने की उनसे क्या जरूरत है, क्योंकि वो तो खुद बहरानों से लोगों को निकाल रहे हैं। तो हाँ, मसीहा बन के वो आ रहे हैं, तो वो फिर अपने से नीचे वालों को क्यों गर्दाब में निकालना चाहते हैं? ये बात मतलब कोई आपस में कॉन्ट्रडिक्शन रहती ठीक है। है, एक बात। दूसरी तरफ ताहिरा औरंगजेब साहिबा ने हमारी बड़ी हैं और बहुत ही एहतराम का रिश्ता है, तो उन्होंने अभी फरमाया कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, मुल्क से बहरानों से निकालेंगे। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब के जो 3 दौरे हुकूमत थे, जी, हर बार पहले से ज्यादा जब आई दूसरी हुकूमत, तो महंगाई और जो गुर्बत थी वो बढ़ गई, और इसी तरीके से जो अफराते ज़र था वो बढ़ गया। अगर तो वो डॉलर और वो सारी चीजें पहले से कम हो जाती, तो हम कहते हैं कि हाँ जी, वाकई उनके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे ये सारे मामलात उलट के रख देते हैं। लेकिन अगर वो चीजें बतदरीज बढ़ती जा रही हैं, और मैं सिर्फ इसमें इन हुकूमतों को नहीं कहूंगा, इसमें पीपल्स पार्टी की भी आई, इसमें पीटीआई की भी आई, इसमें जो है वो मुशर्रफ का भी टाइम आया, लेकिन इसमें बतदरीज इजाफा हुआ। इसका मतलब है कि इनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। ये तो यहाँ बात आ गई। अब आपके सवाल की तरफ कि जी बिल्कुल, जमहूरियत के अंदर तो होना ही यही चाहिए है कि आप बजाय इसके कि आने वाले इलेक्शन को मुतनाज़ा कर दें, मेरा ख्याल है ये गलत बात है। पहले से ही अब आप 100% इसको सही भी कर लें तो लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने पहले ही हर बार हम चाहते हैं कि एक डाउट जो है वो लोगों के दिलों में क्रिएट कर दें। बहरहाल इससे साइड पे करके अगर देखें ना, सेंटीमेंट ये है कि अभी तो जोड़ तोड़ की सियासत चल रही है। जब आप आएंगे लोगों को बाहर निकालने में, और फिर जब उनका वोटिंग के अंदर कन्वर्ट होगा, क्योंकि राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं कि जी हम सिंपल मेजोरिटी लेंगे। जी, सिंपल मेजोरिटी का मतलब यह है कि उनको पहले ही अंदाजा है कि सिंपल मेजोरिटी का मतलब यह है कि वो इत्तेहादियों के ऊपर ज्यादा रिलाय करेंगे। अगर इत्तेहादियों पर रिलाय करेंगे तो वकार साहब फिर मुझे ये बताइए कि ये जो 13 जमाती जो इत्तेहाद था, इसने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 57% तो सिर्फ पाक रुपी डिवैल्यू हुआ। ठीक। अब ये बताइए कि आने वाले में भी अगर इत्तेहाद के साथ चलेंगे तो कौन सा फर्क होगा? तो ठीक। फिर ये है वो सोचने की बात जिसके ऊपर काम करना चाहिए। और फिर जाहिर है अगर कोई मुआशी फार्मूला था तो पीडीएम की हुकूमत को 16 महीने वो मुआशी फार्मूला क्यों नहीं दिया गया? कोई दहशतगर्दी से निपटने का फार्मूला था। देखें, ये तमाम मामलात जो हैं, मुझे इसके अंदर बहुत मुश्किलात नजर आ रही हैं। मैं ये देख रहा हूं कि इंटरनेशनल सिनेरियो जो है वो बड़ा खतरनाक डेवलप हो रहा है, और फिर जो पाकिस्तान के जो कि एक सही डगर के ऊपर अब कुछ चलना शुरू हुआ है, जब से ये मौजूदा हुकूमत SIFC का क़याम करती है, उसके बाद जो आपने स्मगलिंग और माफिया को कंट्रोल किया, अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह एक मुआशरे के अंदर कोहेरेंस, जो अभी हालिया एक उलमा की कॉन्फ्रेंस भी हुई, अब उस कोहेरेंस को जो डेवलप किया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये दोबारा जो है सारा जो ये सिस्टम है ये डी ट्रैक हो जाए। ठीक है, तो ये बड़ा सवाल मौजूदा है। में, हाँ, मौजूदा सिस्टम में मैं ये समझता हूं कि फिलहाल उनकी तमाम नून लीग की जो कोशिश है वो पंजाब में होगी, क्योंकि फिलहाल उनको वहां ओपन ग्राउंड मिल रहा है। पीटीआई के पास उतने जो इलेक्टेबल्स थे वो जा चुके हैं, और इसी तरीके से पीटीआई के पास सामने आने वाले फिलहाल चेहरे नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग पंजाब के अंदर तो डोमिनेट करती नजर आ रही है, और पंजाब के अलावा बलूचिस्तान में उन्होंने अपना इत्तेहाद कायम किया है, और साथ ही साथ जो है केपी में उनका जाना मुश्किल है।
काफी मुश्किल है। ठीक तो है। ये अभी यानी हालात तब्दील ये होंगे। आपने डिवाइड कर दिया, सिंध में ये रहेंगे, 2 सूबों में नून लीग होगी, तो फिर विफाक में ये चले जाएंगे, KPK में नए तजर्बाकार जो हैं और JUIF उसकी बारी आ